हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी। सर, कल एनडीए की बैठक हुई, विशेष फोटोज आपके वायरल हो रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ झाड़ू खाते हुए, प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करते हुए आपका फोटो आया, वीडियो आया। उसके अलावा अनुप्रिया पटेल के साथ भी फोटो है प्रधानमंत्री का, प्रकाश राजभर जी के साथ भी है। तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया है या पीडीए की कार्ड जो अखिलेश यादव लगातार जिस पीडीए का जिक्र करते हैं? देखिए, हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हमारे कार्यकर्ता और हम लोग, और मैंने समझा है कि 70 साल देश आज़ादी से पहले लड़ा, देश को आज़ाद कराया, संविधान बनवाया, लेकिन बेईमान धोखे से राज पे आ गए और पूरा बेड़ा गर्द कर दिया। और ये बेचारे रोड पर आ गए, कहीं न पुलिस न दरोगा न सम्मान, न किसी भी समुदाय का सम्मान होता है। फिर उसके बाद सुरक्षा है, फिर उसके बाद समानता है, फिर उसके बाद स्वावलंबन है, तब समृद्धि है। स्टेप है उसका, लेकिन न सम्मान दिया, न स्वावलंबन दिया, न सुरक्षा दिया, सब छीन लिया। कहीं के नहीं रह गया, न शिक्षा न स्वास्थ्य। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि एक देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मिले जो दुनिया में एक वैश्विक मान्यता दिलाई, और जो पंडित दीनदयाल जी का, भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय का जो विचारधारा है कि अंतिम व्यक्ति जो है उसके जीवन में उदय हो, विकास की उदाहरण है। तो अंतिम में कौन बचे हैं भैया? हाथी से कि पंजाब वालों ने तो अपने लोगों को, तो आज सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि अपनी संख्या से 100 गुना नौकरी में। अब बचे कौन है? एक केवट मल्ला बिंद बचे कौन है? राजभर है। कौन बचे नीचे जो अन्नदाता? तो इन लोगों को आज हम लोग हैं तो मोदी जी का प्यार और स्नेह, जो एक निषाद के घर जाके चाय पीकर भगवान राम के मंदिर का न्योता देना और उसको 2 मिनट में गरीबी छूट के खत्म कर दिया, आप समझ सकते हैं। तो ये मछुआ समुदाय का जो संवैधानिक सुरक्षा अधिकार है, आरक्षण, ये भी खत्म हो जाएगा। आज देख लो, शुरू है ना। तो एक निषाद राज, जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने गले लगाया था निषाद राज को, अब इस युग में मोदी योगी ने गले लगाया। सर, क्या ये जो अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात करते हैं, क्या ये उसका जवाब है? नहीं, हम लोग किसी की जवाब और किसी की, हम लोग बड़ी रेखा खींचते हैं। हम लोग किसी की रेखा उखा नहीं मिटाते हैं, हम लोग एक रेखा खींचते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। मोदी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं, अंतर्राष्ट्रीय एक पहचान है। भारत की मान्यता खत्म हो रही थी, पहचान खत्म हो रही थी, अर्थव्यवस्था डूब रही थी, देश के लोग भारत को डूबता हुआ जहाज कहते थे, आज उसको मानता था। मतलब बड़े वैश्विक मान्यता दिलाई है। आज के दिन में ये लोग क्या थे, ये मत्स्य विभाग अलग किया, मछुआरों के लिए अलग से योजनाएं बनाई, मछुआरों को बीमा, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए 61,000 करोड़ रुपया दिया। ये बेईमान लोग पूरे 67 साल ने 1 रुपया नहीं दिया, तो क्या कहा जा सकता है? तो जो बेईमान 1 रुपया नहीं निषाद दिए, उनसे क्या लड़ना है? वो तो वैसे ही बाहर है। सर, क्योंकि चुनाव होना है अगले साल की शुरुआत में, तो सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा कब तक शुरू हो जाएगी एनडीए की? अगर पहले तो कल खुशी का दिन था, तो उसमें हम लोगों ने शेयर किया है और मैंने कहा कि जल्दी इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो गृह मंत्री जी ने और कहा सब लोग कि समय आएगा, बुलाया जाएगा, इस पर चर्चा होगी। और मैंने कहा भाई जल्दी से, पिछली बार मैं हारी सीटें ली थी, उसमें जीत दर्ज कराई, तो हारी सीटों को फिर इंगित हो जाए, मैं जीत में बदल दूंगा। तो उसके लिए मुस्कुराए और कहा कि नहीं, समय आने बुला रहा। इसके अलावा अगर बात करें तो राज्यपाल ने एक निर्देश जारी किया है कि जो जिस तरह से कई सारे मेडिकल कॉलेजों में धर्मांतरण का मामला आया था, अब उसमें धर्मांतरण को रोकने के लिए एक सेल बनाने का निर्देश राज्यपाल ने दिया है। निश्चित रूप से धर्म के आधार पर कोई न आरक्षण है, धर्म के आधार पर कोई व्यवस्था है। आज के दिन में धर्म को छूट है अपने धर्म का प्रचार करने, लेकिन किसी को बहका कर, किसी को लालच देकर, किसी की गरीबी का फायदा उठाकर, किसी बेकारी लाचारी का फायदा उठाकर, किसी की अज्ञानता का फायदा उठाकर, उनको धर्म के जाल में फंसाकर, उनको एक अपने उनकी भारतीय संस्कृति से अलग करके पहचान, तो इस पर तो एक बड़ा कार्रवाई, बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और एक बड़ा कानून कड़ा बनना चाहिए। अब बिना कानून के होगा नहीं, और कानून बनना चाहिए। मैं तो उसका समर्थक हूँ, क्योंकि भाई मुगल आए तलवार लेके, और कुछ लोगों को जो दलाल थे वो सलवार पहन लिए, और आज के दिन में क्या हो गया देख लो। अंग्रेज आए तोप लेके बदल, अब वो तो लड़ रहे थे ना, हमारे लोग अंग्रेजों मुगलों से लड़ रहे थे, हमारे लोगों को भर्ती कर लिया, हम आमने सामने अपने लोगों को कर दिया अंग्रेजों ने, मुगलों ने। अभी फिर ये चल रहा है, आखिर वो जाएंगे तो क्या है? अरे ये जो फिदाइन बनाया जा रहा है,
तो एक विशेष वर्ग जो है उन नौजवानों के दिमाग में जहर घोलना है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति। ये जहर घोलना बंद हो जाना चाहिए। सर, इसके अलावा यूपी में एक चर्चा चलती है कि संगठन बना के सरकार, तो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उन्होंने कहा है कि संगठन ही चुनाव लड़वाता है और संगठन ही तय करता है कि सरकार की सूरत क्या होगी। देखिए, कहा गया कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है और इतिहास से प्रेरणा से जागृति होती है, इंस्पायरेशन से, कि कौन क्या है, कौन बेईमान है, कौन संविधान है, कौन सेवक। और जागृति से सोच विकसित होती है, कॉन्सेप्ट बनता है क्लियर कट काम से कि क्या सोच है, क्या विचारधारा है। उससे संगठन एक विचारधारा पर चलने वाले लोग संगठित होते हैं। और संगठित में यहाँ दो तरह का विचारधारा है ना। एक तो औरंगजेब, जिसका बाप को जेल में बंद कर दिया, भाई को कत्ल करके गद्दी बैठ गया। एक विचारधारा वो है कि भगवान राम गए, निषाद राज को गले लगाया, 14 वर्ष तक वनवास में रहे, रावण को खत्म किया, एक गरीब सुग्रीव को गले लगाया, सबरी का बेर खाया है, निषाद राज ने गंगा पार किया है। एक विचारधारा। 14 साल बाद आए तो निषाद राज को बुलाया और 14 साल भाई ने खड़ाऊ रखकर इंतजार करता रहा। तो ये है ना, निषाद राज को बुलाया, एक राजनीति लाया और राम। तो दो विचारधारा है ना, कि क्या औरंगजेब वाली विचारधारा चाहते हो कि यहाँ जो है मर्यादित विचारधारा तो बात है। तो इस विचारधारा के नाते तो जो विचारधारा से जो संगठन होता है, सोच होती है, उससे संगठित होते हैं लोग। नहीं, यही विचारधारा चाहिए और संगठित होते शक्ति आती है और शक्ति में सत्ता में परिवर्तन होता है। तो राजनीति में कहा गया ना कि संगठन की शक्ति हो, जनता का समर्थन हो और नेता का दांव पेच हो, उसी को रणनीति, इसी को युद्ध कहते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि राम मंदिर के जो दान है उसको लेकर विवाद लगातार बना हुआ है, चोरी के मामले में लेकर। तो महंत कमल नयन दास हैं जो नृत्य गोपाल जी के उत्तराधिकारी हैं, उनका कहना यह है कि जो चोर है वही जांच कर रहा है, कैसे असली दोषी पकड़े जाएंगे। देखिए, जांच तो होना चाहिए, अगर है तो जांच बदला जाए। और जांच बिना आए कुछ पे बयान देना ठीक नहीं, किसी का भी हो। लोकतंत्र में आरोप लगाना आसान है। त्रेता में भी आरोप लगा था, राम पर आरोप लगा, वाल्मीकि पर आरोप लगा, सारे सब पर आरोप लगा, बुद्ध पर आरोप लगा। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन सिद्ध करना बड़ा कठिन होता है। इसलिए बिना जांच के कुछ परिणाम आए उस पर बयान देना ठीक नहीं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन संजीव के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज, दिल्ली।